दोस्तों, चांद जो कि हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी के नजदीक दिखने वाला ये चांद हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चांद पर सबसे पहले मनुष्य ने 20 जुलाई 1970 को पहला कदम रखा था और हमने ये साबित कर दिखाया कि अब हम केवल एक दुनिया तक सीमित नहीं हैं। चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। वैज्ञानिकों ने चांद की खोज और उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर दोस्तों, आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी है? क्या चंद्रमा पर इंसान जिंदा रह सकता है? क्या वहाँ पर आने वाले टाइम में जीवन संभव हो सकता है? आखिर वो कौन सी वजह है जो वैज्ञानिक चांद पर नहीं जा रहे हैं? तो चलिए दोस्तों, आज चांद के बारे में जो भी आपके दिमाग में सवाल उठ रहे हैं, उनका बड़ा ही सटीक अंदाज में जवाब तलाशते हैं। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले हम चांद की उत्पत्ति से शुरुआत करते हैं। आखिर पृथ्वी के पास चांद कहाँ से आया था? समय था आज से करीब 4.5 अरब साल पहले। उस वक्त पृथ्वी को बने बहुत कम टाइम ही हुआ था। तब हमारी पृथ्वी के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने काफी हद तक पृथ्वी को बदल कर रख दिया। उस समय पृथ्वी को एक अंतरिक्ष हमलावर बर्बाद करने की फिराक में था। उसका आकार मंगल ग्रह के बराबर था और वो 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आ रहा था। ये थिया नामक उल्कापिंड था जो तेज रफ्तार से हमारी धरती से टकराता है। इस पिंड की टक्कर से पृथ्वी के हल्के पदार्थों के टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए। ग्रेविटी ने उन्हें बाद में एक पिंड बना दिया। कोई और नहीं, वो पिंड हमारा चांद ही था। तो हमारा चांद कुछ इस तरह पृथ्वी के पास आया। 3,474 किलोमीटर व्यास वाला चांद सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। धरती की तुलना में चांद का आकार 27% है, यानी हमारी पृथ्वी में लगभग 9 चांद आराम से समा सकते हैं। अब हम चंद्रमा की जमीन के बारे में बात करते हैं। जब आप चंद्रमा की जमीन पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको लगता है कि वो ओबड़ खाबड़ है और गड्ढों से भरी हुई है। दोस्तों, चांद की जमीन को 1960 में पहली बार टच किया गया था। 13 सितंबर 1960 को सोवियत संघ के मून मिशन लूना 2 ने चांद पर पहली बार मानव निर्मित उपकरण उतारा था। अमेरिका का अपोलो 11 इसके बाद पहला मून मिशन था जिसमें एक एस्ट्रोनॉट और स्पेसक्राफ्ट चांद पर उतरे। वो दिन 20 जुलाई 1970 था। ये मानव इतिहास में हुई सबसे बड़ी घटना थी। इसके बाद कई मानव मिशन पूरे किए गए। दिसंबर 1972 के बाद कोई व्यक्ति चांद पर नहीं गया। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे, आपको हमारा सुंदर ग्रह पृथ्वी दिखाई देगा। पृथ्वी अपने स्पष्ट अक्ष पर घूमती हुई दिखाई देगी, लेकिन सौर मंडल में उसकी जगह कभी नहीं बदली। चांद की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है। इसका मतलब चांद पर जाने पर हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। अगर आप 60 किलो के हैं तो चांद पर आपका वजन केवल 10 किलो रह जाएगा। यही कारण था कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर चलते समय उछल उछल कर चलते थे, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह चलना संभव नहीं है। नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदमों की छाप चांद पर आज भी दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ हवा नहीं है, इसलिए वे निशान नहीं मिटते। साथ ही चांद की जमीन पर कई वेस्ट पड़े हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंके थे, जिनमें उनके मूत्र और उल्टियां थी। जब अंतरिक्ष एजेंसियों ने यान चांद पर उतरकर वापस आए, जब वे पृथ्वी पर पहुंचे, वे चांद की जमीन से 296 चट्टानों को लेकर आए थे ताकि भविष्य में चांद के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। इन चट्टानों का कुल वजन 398 किलो था। अब चांद पर दिन और रात की चर्चा करेंगे। पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में चांद को लगभग 27.3 दिन लगते हैं और चांद अपने अक्ष पर भी इतना ही समय लगाता है। यही कारण है कि चांद पर एक बार में हमें सिर्फ एक हिस्सा दिखाई देता है, जबकि दूसरा हिस्सा छिपा रहता है। चांद पर एक दिन लगभग 14 दिन का होता है। रात भी इतनी ही लंबी होती है। यही कारण है कि चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर दिन और रात दोनों का बहुत अधिक असर होता है। दिन में चांद का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन रात में लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है। चांद के प्रत्येक हिस्से की स्थिति भी अलग है। माना जाता है कि चांद का दक्षिणी पोल अधिक ठंडा है। रात वहाँ इतनी ठंडी होती है कि वहाँ कोई भी जीवित प्राणी शायद ही रह पाए। बस्ती बनाना तो दूर की बात है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के साउथ पोल पर दिन में भी तापमान बहुत गर्म नहीं होता, लेकिन रातों में बहुत ठंडा होता है। समय के साथ गिरता है। हर जगह बर्फ जमने लगी। ठंडे अंधड़ चलते हैं जो इस क्षेत्र में रहने वाली परिस्थितियों को और भी खराब करते हैं। चांद पर इन भयानक परिस्थितियों के दौरान सभी मिशन उत्तरी क्षेत्र में गए हैं, जो हमें रात में चांद चमकता हुआ दिखाई देता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है। ये सिर्फ सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है, यानी सूरज हमें रोशनी नहीं देगा तो चांद हमें कभी नहीं दिखाई देगा। आज तक पृथ्वी से किसी ने चांद का दूसरा हिस्सा नहीं देखा है, क्योंकि चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखता है। लेकिन हमने अंतरिक्ष यानों की सहायता से चांद के दूसरे भाग की तस्वीर ले ली है। चांद अपनी परिक्रमा के दौरान अपनी धुरी पर सिर्फ 1.54 डिग्री तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री झुकी हुई है। इसके दो परिणाम हैं। एक बात यह है कि चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलता, और दूसरी बात यह है कि चांद के ध्रुवों पर कई स्थान हैं जहां सूरज की
रोशनी या किरणें कभी नहीं पहुंच सकती। चांद के कमजोर गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके पास कोई भी वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो वहाँ सौर वायु और उल्कापिंड जैसे खतरे रहते हैं। चंद्रमा आसमान में सूर्य के बाद सबसे चमकदार चीज है। आसमान नीला दिखाई देता है जब हम पृथ्वी से देखते हैं। चंद्रमा से देखने पर हालांकि ऐसा नहीं है, वहाँ से आसमान में काला रंग दिखाई देगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ही पृथ्वी पर समुद्री ज्वार भाटा उत्पन्न करता है। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर चंद्रमा पृथ्वी को छोड़ गायब हो जाए तो पृथ्वी पर एक दिन मात्र 6 घंटे ही रह जाएगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। भारत ने चांद पर पानी खोज निकाला था। भारत के कई वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि चांद पर पानी है, लेकिन कोई भी खोज को प्रमाणित नहीं कर पाया। आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते तो भी आप चांद पर जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा ने चांद पर वाईफाई जो 19 MBPS की इंटरनेट स्पीड देता है, उसकी सुविधा को विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया है। पृथ्वी से देखा जाए तो गोल दिखने वाला ये चांद असल में अंडाकार है। हर साल चांद हमारी धरती से 1.5 सेंटीमीटर दूर चला जा रहा है। जब चांद पर 18 इंच की परावर्तक चादर लगाई गई तो इसका पता चला, जिस पर लेजर पड़कर आने के बाद वैज्ञानिकों को ये नतीजा मालूम हुआ। 5 अरब साल बाद चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 47 दिन लगेंगे। पृथ्वी से चांद पर दिखाई देने वाले काले धब्बे असल में गड्ढे और क्रेटर हैं, जहां सूर्य की रोशनी नहीं जा सकती। वे वास्तव में धब्बे नहीं हैं। 1950 के दशक में कोई नहीं जानता था कि हम चांद पर अगले 2 दशक में पहुंच जाएंगे, इसलिए निश्चित रूप से मनुष्य फिर से चांद की धरती पर जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद बहुत दिलचस्प और आकर्षक है। वैसे तो हमें निश्चित रूप से पता है कि अरबों साल पहले हुई कुदरती घटना से धरती से निकले चट्टानों के टुकड़े से चांद बना है। चांद पर जाना काफी खर्चीला है, इसमें कोई संदेह नहीं। अनुमानित खर्च लगभग 35 अरब डॉलर होगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर लोग वहां जाने के बाद वहां मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करने लगेंगे तो वे लंबे समय तक पैसे बचाएंगे। हमें पता है कि चांद के बर्फीले पानी और चट्टानों में ऑक्सीजन बहुत है, इसलिए चांद में आने वाले लोगों को हवा और पानी मिल सकता है, लेकिन इसे पक्की पुष्टि भी नहीं कहा जा सकता। चांद पर जाने की अन्य वजह यह है कि वो हीलियम से अधिक सस्ती ऊर्जा का दोहन कर सकती है। इसके साथ पर्यटन के अवसर भी हैं। अरबों उल्कापिंड सूर्य का चक्कर लगाते हुए मंगल और बृहस्पति के बीच घूम रहे हैं। कई चट्टानें चक्कर लगा रही हैं, जिनका आकार फुटबॉल से कई गुना बड़ा है और फुटबॉल के बराबर है। इनमें से अधिकांश चट्टानों में पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कई महत्वपूर्ण धातुएं हैं। उल्कापिंडों से उपयोगी सामग्री कैसे निकाली जाए, नासा इसका अध्ययन कर रही है। एक विचार ये है कि इन सामग्री का उपयोग करके कम लागत पर अंतरिक्ष में ढांचा बनाया जा सकता है। ये काम खर्चीला है, लेकिन लंबे समय में लाभ मिलेगा। चांद पर पहले ही 6 बार गए हैं। अपोलो मिशन ने चांद पर की जमीन पर 3 दिनों से अधिक समय बिताया। वैज्ञानिकों और आम लोगों के लिए असंभव शब्द कुछ भी नहीं है। मित्रों, चांद पर जीवन बसाना बहुत मुश्किल होगा और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दिन में चंद्रमा का तापमान काफी बढ़ता है और रात में ज्यादा गिरता है। साथ ही वायुमंडल न होने से दबाव कम होना और अंतरिक्ष से आने वाली घातक विकिरण भी बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए कई अंतरिक्ष एजेंसियां चांद पर लगातार अध्ययन कर रही हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं।